स्कूटी, 2 पागल लोग और एक डिसीजन स्कूटी से स्कूटी। हम लोग सुबह 5 बजे निकले और कुछ देर बाद रोड ही दिखनी बंद हो गई हमें, इतनी ठंड और हम जंगल के बीच पहुंच गए थे। एंड ऑनेस्टली बताऊं, हमें थोड़ा डर भी लगा। और स्कूटी माउंटेन चढ़ने में मना कर रही थी, और फिर सबसे बड़ी गलती हमने ये करी कि हम गलत रास्ते चले गए। और फिर बीच ट्रिप में हमारी लड़ाई भी हो गई, क्योंकि लड़ाई इन्होंने स्टार्ट करी। मैंने नहीं करी थी, आप ही ने करी थी, सब आपकी वजह से हुआ था। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि हमारी लाइफ का सबसे पागल डिसीजन कौन सा था, स्कूटी से ऊटी जाने का। अगर वही इंसान हमसे पूछे सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा था, फिर भी स्कूटी से ऊटी जाने का। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले हमने एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर कुछ भी हुआ कोई किसी पे ब्लेम नहीं करेगा, जो भी होगा हम दोनों निपट लेंगे। जब अलार्म बजाना था हमको वही फीलिंग आई जब स्कूल पिकनिक पे जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ है? बैंगलोर से बाहर निकलने की, क्योंकि हम लोग जो 11 बजे निकले उसकी वजह से सारे लोग उसी टाइम पे ऑफिस जाते हैं, सो टू मच भीड़ थी भाई। हमको बैंगलोर से निकलने में कम से कम 2 घंटे लगे होंगे। और उसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम कर दी। जैसे ही हम लोग बैंगलोर से बाहर निकले ही थे, हम लोगों ने लगा रखा था बाइक वाला रास्ता, तो वो एक्चुअली विलेज के अंदर से लेके जा रहा था। तो हम कम से कम 5 से 20 किलोमीटर आगे जाके वहां से वापस आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर हम लोग अंदर से जा रहे हैं तो वहाँ पे पता नहीं क्या, वहाँ पे सेफ्टी है नहीं है, तो उसकी वजह से हमको हाईवे से ही जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग जाएंगे कार के रास्ते से, लेकिन ध्यान से, क्योंकि हम लोग उसी कार के रास्ते की वजह से हम लोग आई थिंक 4 वे या 6 वे पे गए, जो कि सिर्फ कार का था। फिर हमको आगे उतरने का नीचे था, तो वहाँ पे हमको उतारा था कि बोलो तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से नहीं जा सकते। मैसूर पहुंचने वाले थे, उससे पहले हम लोग एक कैफे में रुके, उधर मैकडॉनल्ड्स में रुके थे हम लोग। हाँ, मैकडॉनल्ड बीच रास्ते में मैकडॉनल्ड आया था, थोड़ा रेस्ट लिए। और हाँ, मैंने फिर इसको स्कूटी चलाने दी, और इसने जो गंदी स्कूटी चलाई है ये या तो रोड के एकदम इधर किनारे पे चला रही है, सेंटर में। इतना भी नहीं बताने का होता है कि मैं कितना कैसे चला रही हूँ। अच्छी चला रही थी स्कूटी, बस पीछे बैठने वाले को ट्रस्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जैसे निकलेंगे वैसे ही शाम तक हम लोग ऊटी पहुंच जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, हम लोग निकले 11 बजे, मैसूर पहुंचने में हमें लग गए शाम। इवन हमने हमारी फैमिली को भी आधे रास्ते में बताया था कि हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। हाँ, फिर इनके घर वाले जो इसको डांटने लगे कि तुझे स्कूटी से जाना था, तू ट्रेन से जा सकती थी, कार से जा सकती थी, बट थोड़ा तो हवा में उड़ेंगे। इवन नॉट माई पेरेंट्स, जो हमारे साथ थे, उनके भी। बस मेरे घर वाले एकदम पता इनके घर वालों को पता ही नहीं था, बताया ही नहीं था। हमने तो फोन करके, हमें तो बताना पड़ता था कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे भैया भाभी थे। तो हम लोग मैसूर पहुंचे 6-7 बजे, ठीक है। अब हम लोग ऊटी नहीं जा सकते उस रास्ते, क्योंकि जो ऊटी जाने का रास्ता है वहाँ पे एक जंगल आता है, और वो गेट बंद हो जाता है 5-6 बजे, क्योंकि शाम के रास्ते में जानवर बहुत घूमते हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैसूर रुक लेते हैं, रात भर घूम लेते हैं, क्योंकि मैसूर भी घूमना हो जाएगा और ऊटी की ट्रिप तो हो ही जाएगी। शाम तक अपने मतलब 10-11 बजे तक हम लोग मैसूर घूम रहे थे, खाना वाना खा के, और मैसूर घूमने गए। बहुत लेट पहुंचे हम लोग, घूमने के लिए गए तब तक सारी चीजें बंद हो चुकी थी। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम थी। फिर भी हम लोग घूम लिए थोड़ी देर, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाए। तो फिर हम लोग सुबह जल्दी निकले 4:30-5 बजे। जिस टाइम पे हम लोग निकले ना, उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था हमें लगा था हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकल गए हैं तो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह इज द गुड, लेकिन जो सुबह की ठंड, इतनी ठंड और धुंध और ओस, हमें इतना नर्वस फील करवा दिया। इतना ऐसा लगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, भाई भटक ना जाए। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि भाई क्या हो क्या रहा है। हाँ, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा था, 5 से 10 मीटर का रास्ता ही नहीं दिख रहा है एकदम। ओस इतने पड़ रहे थे कि मैंने ग्लासेस पहन रखे थे, उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ था हेलमेट का, तो मेरे को ग्लासेस भी उतारने पड़े, ग्लास भी खोलना पड़ा। अभी ये हो रहा था कि जो मिरर में हटा रहा था ग्लासेस का, तो ठंडी ठंडी ओस अंदर आ रही थी, और लगाता हूँ तो वो एकदम ओस से भर जाता, एकदम ब्लर हो जाता था वो, जो बहुत मुश्किल था। उसकी वजह से हम लोग ने फिर से एक ब्रेक लिया, हम लोग एक कैफे पे रुके। छोटा सा कैफे था, बहुत सही था। उसकी कॉफी तो याद नहीं है, बट उसका बहुत अच्छा लग रहा था कि गरम गरम कॉफी मिली हमें कहीं पे, बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो एक बार कैफे में रुके हम लोग 10-15 मिनट, उसके बाद निकले, क्योंकि टाइम पे हम लोग निकल गए थे 5 बजे। 6 बजे समथिंग हम लोग उस कैफे में रुके। फिर हम लोग 10-15 वेट किया कि चलो कोई और थोड़े लोग आ जाए तब हम साथ में निकल जाए। तब वहाँ पे बसेज आनी स्टार्ट हुई, गाड़ी आनी स्टार्ट हुई, तब हमने सोचा कि इट्स बेस्ट टाइम टू गो। बाकी कशिश को कोई दिक्कत नहीं थी, कशिश पीछे बैठी थी, तो इसको तो बढ़िया गाने सुन रही थी और मजे कर रही थी। गाने सुन रही थी, कोई बात नहीं, गानों के साथ में कभी इधर लटक रही है, कभी उधर लटक रही है, कभी हेलमेट इधर कर रही है, कभी उधर कर रही है। भाई इतना मजा आ रहा है, इतना और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्योंकि अगर कार चला रहे होते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्कूटी इज लाइक बहुत प्रॉब्लम। फिर गया कि हम लोग बहुत धीरे चलेंगे, जितना हो सके उतना स्लो चलेंगे, और फिर हम स्लो चले। काशी का मस्त था, पीछे बैठी थी मस्त, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नेचर देख रही थी। और मेरा ये था कि भाई पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और कोई दिक्कत ना आ जाए, गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। यू नो ना, आपको आगे बैठ के सब देखना था, क्योंकि हम पीछे बैठ के सिर्फ मजे ले सकते हैं।
और फिर एक ट्विस्ट आता है, जो हमारे साथ में कपल थे हार्ले डेविशन वाले, उन्होंने बोला कि हम लोग थक गए हैं, चला चला के तुम लोग स्कूटी हमको दे दो और हार्ले तुम चलाओ। फिर भाई जो मजे आए ना, लाइक ऐसा हुआ कि हम हार्ले डेविडसन लेके सीधा शू आगे चले गए। हमारे साथ वाले दिखी नहीं रखी है कहाँ पे वो लोग। भाई जो मजे आए ना, बोले धीरे चला, लेकिन हमने जो उड़ाई है। मजे तो आए बट हार्ली डेविडसन में बैठ के, बट इतना नहीं क्योंकि उसकी सीट बहुत अनकंफर्टेबल। सीट इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि हमने उसको पहले सीट में लगवाई थी। अगर आप लोगों को पता हो कि अहमदाबाद से कोई रोड ट्रिप करनी है तो कहाँ पे करें तो कमेंट में स्कूटी से। हाँ, ऐसे मत बता देना कि पास का बता दिया आपने, 1 घंटे का रास्ता, ऐसा नहीं। और अब वो चीज आने वाली थी जिसको सुन के लोग एक्साइटेड और डर दोनों जाते हैं। बंदीपुर का जंगल इज लाइक बहुत मस्त था वो। लाइफ का ऐसा पहला एक्सपीरियंस, और मैंने पहली बार ऐसे जंगल में अपना बाइक लेके गए ना, मैं भूल नहीं पा रही उस ट्रिप को। और उस जब हमने वो रोड ट्रिप करी जंगल वाला, वहाँ पे हिरन, हाथी, शेर, तेंदुए, हर एक चीज थी। हम लोग वहाँ पे इतनी परमिशन नहीं थी रिकॉर्ड करने की, तो हमने थोड़ा कुछ ही रिकॉर्ड किया। लेकिन भाई सबसे बेस्ट रोड मेरी लाइफ की, वो सबसे बेस्ट इज लाइक जंगल में चलना, मूवी वाला एक्सपीरियंस वो था। एक तरफ इतने बड़े बड़े पेड़, दूसरी तरफ इतना साइलेंस, वहाँ पे हॉर्न भी नहीं बजा सकते हो गाड़ी का, ना रुक सकते हो, ना तुम खाना किसी को दे सकते हो जानवरों को, इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। और जैसे ही हम पानी पीने रुके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए, बोले गाड़ी आई। सामने बोर्ड नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे गाड़ी रोकना मना है। और मैं वहीं रुका जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था जस्ट हमारे ऊपर, जस्ट नीचे रुका भाई। और सिर्फ हम लोग नहीं थे, 2-3 जने और रुके हुए थे हमारे साथ। तो हमें लगा कि हमें यहाँ पे रुक के पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बॉटल वॉटल लेके निकले थे। रुक जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे ऊपर बोर्ड है भाई। और हमको लगा कि अब हमने सब कुछ पार कर लिया, क्योंकि वहाँ पे शेर थे, हाथी थे, तो हमको लगा ये सबसे क्रेजी पार्ट होने वाला है और यहाँ से हम लोग निकल गए तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। बट नहीं, यहाँ इजी, हमारे मुसीबत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती है। ऊटी की चढ़ाई बाकी थी। अभी हमको इतना, हमने ना इतना मतलब सोचा नहीं था कि चलो थोड़ी सी चढ़ाई तो है, हम लोग यहाँ बहुत सारे पहाड़े से घूमे तो लगा थोड़ी सी तो चढ़ाई हम चढ़ लेंगे, पर नहीं, ये थोड़ी सी नहीं थी, ये बहुत थोड़ी सी थी। और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मेरे को डर यहाँ पे लगा, क्योंकि स्कूटी की जो स्पीड थी वो 25, 30, 20, इससे आगे जा ही नहीं रही थी। और तब मुझे ये पता नहीं था कि जब स्कूटी ऊपर चढ़ती है ना, तो अपनी ताकत ऊपर चढ़ने में लगा देती है, स्पीड नहीं होती। और मैं डर रहा था कि स्पीड क्यों नहीं हो रही, 30 पे अगर अटक गए हम लोग तो हम वापस 30 की स्पीड पे घर कैसे जाएंगे। मेरी फट के हाथ में आ गई थी कि भाई अब क्या होगा। और मैं एकदम मस्त चिल, स्कूटी ने हमें धोखा नहीं दिया। हाँ, वो हमको लेके चली गई। लाइक मैं बहुत आवाज कर रही थी, बहुत ज्यादा। पता नहीं, हम लोग बीच में रुक गए थे जहाँ पे ना पुलिस सब थे वहाँ पे, उस जगह हम लोग रुक गए थे कि एक बार स्कूटी चेक कर लेते हैं कि हाँ, कुछ हमने गड़बड़ तो हुई नहीं। 2-4 बार हम लोग रुके ताकि स्कूटी ठंडी होती रहे। हमको लगा था कि अगर गर्म होगी, कुछ हो गया, हमने इंजन पे पानी भी डाला, जो पीछे का पार्ट होता है उस पे, ताकि वो ठंडी रहे। एंड देन हम वापस कंटिन्यू करें। हम धीरे धीरे ही पे चढ़े। तो ऊपर चढ़ना इस मुसीबत, बट नीचे उतरना इतना भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और हेड स्पिन का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट बेस्ट थिंग कि हम लोग का स्कूटी थी, तो स्कूटी में ऐसा होता है कि तुम लोग इजीली ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हो। लेकिन हमारे साथ में जो थे हार्ले डेविडसन वाले, बट उनकी गाड़ी बीच में खराब हो गई। खराब नहीं हुई, उनकी गाड़ी रुक रही थी। वो लोग 3rd गियर में चढ़ा रहे थे, कभी 2nd गियर में चढ़ा रहे थे, तो वो गाड़ी रुक रही थी। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी गिरते गिरते बची है। हाँ, वो भी पता नहीं एकदम कॉर्नर में। तो शुक्र करो कि कुछ वो प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। फिर एक में बीच में जाके अपने को एक चीज में प्रॉब्लम हुई कि गाड़ी हमारी रुक गई है, क्योंकि हम लोग एकदम आगे निकल गए, एकदम वो पीछे रह गए थे। तो हमें लगा कि वो आ रहे होंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर चढ़ना क्यों एक ही रास्ता है, तो सबको एक ही रास्ता होगा। तो हमें लगा पीछे पीछे आ रहे होंगे, गाड़ियाँ बहुत सारी थी वहाँ पे, तो इतना कुछ था नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। फिर उनका फोन आया, हमारी गाड़ी रुक गई है, प्लीज आप लोग पीछे आ जाइए। हाँ, फिर हम लोग, हमें टेंशन हो गई, हमारी गाड़ी से ज्यादा तो हमें उनकी टेंशन हो गई। क्या हो गया, उनकी गाड़ी खराब तो नहीं हुई, ऊपर चढ़ पाएंगे भी कि नहीं चढ़ पाएंगे हम लोग। क्योंकि वो रेंट की गाड़ी थी और हमको लगा कि गई काम से। गई काम से। लेकिन फिर से वो स्टार्ट हुई, फिर से चले। एक बार थोड़ी देर रुके, ये पता नहीं इन्होंने क्या ठीक भी किया, चेक वेक किया, जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए। बहुत बार हमने स्कूटी रोकी, चले रुके, चले, और हम पहुंच गए। और सबसे पहला हमने जाके एक ही काम किया, होटल में स्टे करना। नहीं, खाना। हम लोग सीधा खाने के गए। हाँ, एकदम डायरेक्ट खाने पे घुसे हम लोग। भाई होटल भी नहीं चेक इन किया था हमने कि और हम पता हमने एकदम अनप्लान्ड करके गए थे। हमने ना होटल बुक कराई थी, ना ही कुछ और चीज किए थे, ना ही हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। अनप्लानिंग के साथ निकल पड़े कि वहाँ जाके देख लेंगे हम लोग। और ये सब आइडिया हमारे साथ वालों को था। भाई वही लोग मूर्ति बांध रहे हैं और हम लोग खाना खाएंगे कल मैंने बोला था कि हम लोग होटल बुक करा लेते हैं हम लोग, वहाँ जाके देखते हैं। हमारे साथ वाले बोले नहीं वहाँ जाके देख लेंगे, जो भी होगा हम लोग वहाँ जाके देख लेंगे। बट कोई ना, अनप्लानिंग में मजे और आते हैं। और सीधा जाके हमने पाव भाजी खाई, पानी पूरी खाई, और खाई। एक प्लेट नहीं खाई, हमने 4-5 प्लेट खाई। और वहाँ 100 पे रुपए की एक प्लेट थी। हम लोग बिना प्लानिंग के गए थे, कुछ अता पता नहीं। हम लोग जाके 3 रास्ते थे, वहाँ जाके खड़े हो गए। बोले क्या करें अब, होटल में गए खाना खाएं
लेकिन भूख बहुत लगने की वजह से हमने खाना खाया। सोच रहे थे कि एक ही बड़ा रूम ले लेते हैं, फिर याद आया कि हम लोग कैसे आए हैं, किस पर्पज के लिए हमारे साथ में कपाल हनीमून के लिए आया है। सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग टू। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये जो आदमी लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हम एक साथ ही रह लेते हैं, क्या हनीमून, क्या वो सकल क्या इधर I am not that person. चुप करो। He want we take one room for us. So what I can do? अच्छा, व्हाट आई कैन डू, साथ ये जो दे रहे थे ना ये He's honeymoon. अगर वही बंदा बोल रहा है we can manage them, I said okay. बट भाभी को खुश नहीं थी जो हमारे साथ थी, तो हमने सोचा ले लेते हैं। फिर हमने एक रूम सर्च करने का, ऐसा गंदा रूम। तो अभी बोल रही थी कि 10 मिनट में ढूंढ लिया। आप बताओ कहाँ 10 मिनट? Okay, हम लोग ने 1 घंटा लगाया। We spent 1 hour for rooms and that's why we choose one room from last street of last, जहाँ से हमको मिल गया। बहुत अच्छा रूम मिला, बट वो Yeah, but so expensive is the I think 2,500. नहीं 2500 के 2 रूम थे। हम लोग मतलब कि मॉर्निंग में निकले तो हम लोग 10 बजे पहुंचे, 4 घंटे के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले गए Botanical साइंस गार्डन। हाँ, बॉटनिक गार्डन। भाई उसका रास्ता, माय गॉड, क्या गंदा रास्ता था गाइस एकदम। फिर हम लोग उसको घूम घूम के गए। फिर वहाँ का एक्सपीरियंस तो एकदम क्रेजी था। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे फोटोज खिंचवाए, वीडियोस बनाई। हम लोग घूमे, यहाँ पे इतने सारे ओनली गुलाब थे वहाँ पे। हम लोग गुलाब देखने से पहले हम लोग बोटिंग करने गए थे। या वी फॉरगेट दैट। और तब पता है क्या हुआ, हमारी और काशी की लड़ाई हो गई। मैंने कुछ काशी को बोल दिया तो काशी हमेशा की तरह मुंह लटका के घूमने लगी वहाँ पे। मैंने बहुत ट्राई किया कि मना लो। इधर देख, काशी उठी आके रूठी, काशी उठी आके रूठी। एक सेकंड, कोई ट्राई नहीं किया इन्होंने कि मैं बना लूं। Guys, proof है जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो प्रूफ है उसमें जो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, देन हम लोग बोटिंग के लिए चले गए और बोटिंग में भी काशी यूं मुंह उतार के बैठी है, आप लोग देख सकते हैं ये। एंड थोड़ी देर हम लोग बातों में, क्योंकि बोटिंग एक बोट में सारे जने बैठे थे, तो हम धीरे धीरे ऐसा बात करते करते थोड़ा ऐसा नॉर्मलाइज हो गया। बिल्कुल, तो ये गलती इनकी थी। हाँ, देन आफ्टर हम लोग बोटिंग करने के बाद, बोटिंग एक्सपीरियंस इज द क्रेजीस्ट वन। पीछे एकदम पहाड़, एकदम ठंडी हवाएं, पेड़ पौधे। तो वहीं पे मतलब वो फूड कोर्ट टाइप था, ठीक है, जहाँ पे मतलब दुकानें थी, पॉपकॉर्न छोटे मोटे। हमने 2-3 चीजें ऑर्डर की एंड द टेस्ट वाज, मतलब टेस्ट ठीक ठाक था, इतना भी टेस्टी नहीं था कि, बट उसका टेस्ट बहुत हिलेरियस था। हिलेरियस तो जो हमने सोडा मंगाया था ना, बहुत गंदा था। वहाँ की हमने आइसक्रीम खाई, 1-2 और सोडा था, एक और चीज थी। तो वो एक्चुअली उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा नॉर्मल बना रखा था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था। थोड़ा बदबू आ रहा था, ऐसा लगा कि बहुत पुराना है वो चीज। जो हमने चीजें ऑर्डर, भेल पूरी ऑर्डर करी थी, भेल ऑर्डर स्मेलिंग, ठीक है, वो बहुत स्मेल करी थी, तो हमने उसको उधर ही छोड़ दी। और एक और चीज थी, हमने स्वीट कॉर्न मंगाए थे। स्वीट कॉर्न आल्सो खराब थे, पता नहीं क्यों, बदबू मार रहे थे, वो थोड़ा सा स्मेल कर रहे थे। या वो अच्छे नहीं थे एक्चुअली, पता नहीं उसी दिन थे या फिर हमेशा होते हैं वो, पता नहीं। आप लोग आई थिंक जब जाओ तो वहाँ पे चेक कर लेना, फर्स्ट ट्राई कर लेना, उसके बाद में ऑर्डर करना। 2-3 सोडा मंगाए थे, वो भी वो अच्छे नहीं, तो मैंने जो एक सोडा लिया था मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ओनली शुगर, वो ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। हम लोग आइसक्रीम के लिए कम से कम आधा घंटा बैठे, उसके बाद में जो आइसक्रीम मिली, खाते खाते पिघल गई इसकी आइसक्रीम। मैंने खाई ही नहीं, मैंने उसको भी रख दी। और उसके बाद में हम गए बॉटनिकल गार्डन, मिनी ट्रेन। अरे मिनी ट्रेन, वो आई। हमें है ना पता है, वो नीलगिरी वाला ट्रेन में जानी थी, टॉय ट्रेन में, बट उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोग उधर जा ही नहीं पाए। बस वो एक चीज रह गई, बट उधर मिनी टॉय ट्रेन जरूर थी। वो एक्चुअली किड्स के लिए थी, हमको लगा कि थोड़ी आगे कहीं तो जाएगी। लिटरली वो 200 मीटर या 500 मीटर आगे जाके वापस आ गई। बस वो 2-3 बार, कभी आगे कभी पीछे, मतलब वही चीज घुमाए जा रही थी कंटिन्यूअसली। पहले आगे जा रही थी, कभी पीछे जा रही थी, फिर आगे जा रही थी, वापस पीछे जा रही थी। से 2 बार आगे पीछे होके खत्म। 3 बार, यस। ठीक है, 2-3 बार जो भी हो। देखा, ऐसे ही भाभी बात नहीं मानते और ऐसे ही लड़ाई करते। उसके बाद में हम लोग थोड़े दुकान पे गए थे। उसके बाद में काशी ने वो टीवी चलाए, पर निशाना कहीं नहीं लगा, सिर्फ मेरे को छोड़ के। एंड देन हम लोग गए बॉटनिक गार्डन। वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना भाई, नीचे ऐसे लगता है ना कि हम लोग पहाड़ पे चढ़े हैं। वहाँ पे ऐसे पहाड़ ऐसे था कि वहाँ पे पहले ऊपर फ्लावर्स, फिर नीचे उतरो फ्लावर्स, फिर नीचे उतरो फ्लावर्स, ऐसा कुछ था। बट है ना, वो बहुत अच्छा फ्लावर था। हाँ, वहाँ पे हमने काफी एंजॉय किया, हमने काफी रील्स बनाए, काफी वीडियोस बनाई हैं, डांस वांस किया, इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा। लेकिन हमने आई थिंक ऊटी जाके कोई कपल रील्स ही नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने एंजॉयमेंट करने में बिजी थे कि इस बार एक बार रील्स की दुनिया छोड़ देते हैं, हम लोग हमारा एंजॉयमेंट करते हैं। हाँ, फिर ये सब घूमने के बाद हमको आते आते रात हो गई थी। हाँ, फिर लगी भूख बहुत
बहुत तेज, क्योंकि उस टाइम जब खाया हमने उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया था। फिर हमने रात तक हमने कुछ भी नहीं, फिर हम लोग खाने गए, अच्छा खाना खाए, इतना स्वादिष्ट खाना खाया, इतना स्वादिष्ट, हमने एकदम खाना ही लिया था, देसी खाना, मतलब ऐसा कुछ फास्ट फूड नहीं लिए थे क्योंकि हमने सुबह खा लिया था फास्ट फूड। तो अब फास्ट फूड खाने का मन नहीं था तो हमने वो लिया देसी खाना। फिर खाना खाने के बाद मैं गई वॉशरूम में जाने के बाद मुझे मिली एक फैन लड़की, वो भी यहाँ गुजरात की थी। फिर उसने बोला कि आप वही हो ना गरबे वाली कुचू, तो हमारा कुछ बहुत फेमस हो गया उस टाइम, कुचू। ऐसे इसको आई थिंक दो बार और मिली है इसको, मुझे नहीं मिलता, वो इसको मिल जाता पता नहीं कैसे। खाना खाने के बाद में हम लोग वापस आ गए होटल को एंड देन हम लोग रात को सो के सुबह हम गए चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री। वहाँ पे एक टी फैक्ट्री तो वो खुली नहीं थी, बट वहाँ पे धोखा हो गया, वो भी नहीं खुला था। वहाँ से बाकी ऊटी को देखने का एक्सपीरियंस क्रेजी था, वहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा था। वहाँ से हम लोग लिटरली पूरा ऊटी देख सकते हैं, वी कैन सी एवरीथिंग, मतलब पूरा ऊटी जो होता है ना, इतना छोटे छोटे घर लोग। हाँ, बट मेरा देखने का जब मन था ना, वो जो आंटियाँ थी ना जहाँ पे हम लोग खड़े, वहाँ पे नीचे आंटियाँ वो टी तोड़ रही थी, तो मेरे को वो देखने को जरूर मिल गया। मेरे को वो आंटियाँ को देखने का बड़ा मन था कि मैं उनको एकदम पास से तो नहीं देख पाई, बट देखने का मौका जरूर मिला। पता नहीं क्यों नहीं देखी, मैंने तो देखा था बहुत वीडियो के एंड में आएगा। हाँ, वो एंड में आएगा, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तब दिखी वो। क्या ओके, सो उसके बाद में हम लोग थक गए थे बिल्कुल, नहीं, हमें निकलने का टाइम हो गया था तो हम लोग निकल गए। निकलने से पहले हमको मिली बीच में एक चॉकलेट फैक्ट्री। भाई वो ट्रेडिशनल थी, मतलब वहाँ पे मशीन्स थी जिसमें वो चॉकलेट बनती है, वो सारे ऐसे ग्लासेस में लगा रखे थे, जिसमें म्यूजियम में लगाते ना, वैसे सारे लगा रखे थे कि कैसे बनाते हैं हम लोग। मस्त क्रेजी थी, मतलब सारी अच्छी नहीं थी, मैंने खा के देखा था, बट मोस्ट ऑफ द चॉकलेट इज हाँ फिर हुई इनकी वॉलेट खाली। नहीं, हमने ज्यादा नहीं ली चॉकलेट, हमने थोड़ी ली थी ली थी, क्योंकि हम इतना, मतलब हमको जो पसंद आए फिर हमने उसको थोड़ी जितना वो वहाँ पे। चॉकलेट का तो हमको मजा आया ही, लेकिन हमको लगा कि भाई क्या टेस्ट है, क्या मजे आए, लेकिन हमको नहीं पता था कि हम वापस जाते टाइम पे हमको एक प्रॉब्लम आनी इंतजार कर रही है। हाँ, हमें क्या आधा रास्ता ऐसा लगा कि चलो ये नया रास्ता है, बहुत बढ़िया होगा, लाइक वो कौन सी ट्री नहीं होते, पाइन ट्री। तो हमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पे वापस जाने का मना कर दिया, क्योंकि हम लोग वहां से जाने वाले, तो वो बोले कि लेफ्ट से जाओ। तो जैसे हम लोग लेफ्ट मुड़े तो वहां पे लेफ्ट मुड़ने के बाद में आता है पाइन गार्डन, जहाँ पे पाइन गार्डन नहीं, मतलब पूरा पाइन फॉरेस्ट आता है भाई। वहाँ पे लोग जो बस चलाते हैं ना भाई, हम लोग ऐसे जैसे ही मोड़ पे आ रहे हैं भाई, क्या क्रेजी वो बस आई ना भाई, मेरी हालत खराब हो गई। हमारे लोगों की हाथ में आके फट गई कि क्या हो गया, ये क्या मुझे क्या देगा, खुद शब्द बोलते हो तब नहीं बोलते हो। वही पाइन फॉरेस्ट बहुत अच्छा। अब उसी पाइन फॉरेस्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे गए एंड देन वो आंटियाँ दिख रही हमें। सो आफ्टर दैट क्या होता है कि हम लोग ना पाइन गार्डन से नीचे जा ही रहे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम से पहले हमको फिर वो मिलता है जहाँ पे वो टी की लीफ वो उठाते हैं, चाय पत्ती काटते हैं वहाँ पे। लेकिन हम रुके इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम रुकते तो हम रात तक नहीं पहुंच पाते बेंगलोर। तो हम लोग नहीं रुके, धीरे धीरे चले, और वहाँ पे रुके हम थोड़ी देर के लिए, हमने खुद की वीडियोस बनाई एंड फिर हम लोग चले आए। फिर पता चलता है कि ये कोई और ही रास्ता है जो हमें धकेल रहा है खतरनाक चीज के लिए। हाँ, होता ये है कि एक रास्ता आता है जहाँ पे दो कपल आगे जा रहे होते हैं, वो वहाँ उस रास्ते से वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मुड़ते। हमको लगता है कि वो लोग आई थिंक कहीं और जा रहे होंगे या फिर कुछ और होगा, लेकिन हमने गलती करी कि हमने गूगल मैप के हिसाब से ही चले, और वो मैप हमको जो एक गाँव में लेके गया है ना, हमको लगा था कि हम लोग पता नहीं कहीं जा रहे हैं। उस रास्ते पे कोई नहीं था, और उस रास्ते पे सिर्फ बाइक चलाने वाले थे, और वो भी हम दो ही थे, वो भी लोकल वाले थे वहाँ पे। और वो रोड में ऐसा था कि रोड आ रही है, बीच में खाली रोड, कुछ भी नहीं, फिर वापस रोड आ रही है, रेत रोड रोड भी नहीं है, वो रोड भी नहीं थी, वो रोड भी नहीं थी। सही बताए तो वो ऐसा था कि कहाँ पे अपन धकेले जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा रोड नहीं थी, एकदम उबड़ खाबड़ नहीं होता, वो चीजें एकदम टूटी फूटी चीजें वो थी, और एकदम इतनी पतली सी थी वो, इतनी पतली सी। सोचो कितना डरावना एक्सपीरियंस था वो। सीन अच्छा था बाहर का, बट अंदर का घबराना। और उस रास्ते पे काशी इतना डरी है ना भाई, क्या बताएं। लाइक जब रोड ऐसे घूम के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी फिसल जाए तो सीधा नीचे। बहुत ज्यादा डरावना था। मेरे को तो इतना डर लग रहा था, मैंने बोला कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब मैंने उनको 50 बार पूछा होगा जब तक हम लोग मेन रोड पे नहीं पहुंचे। लाइक जहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है ना, उस रास्ते तक और हम लोग निकले तब तक हमें 1 से 2 घंटे लगे उधर पहुंचने में। भाई पुलिस से याद आया कि पुलिस वाला ने हमसे रिश्वत ली वहाँ पे, बोले कि अगर तुमको यहाँ से जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं पैसे दिए तो वापस तुम लोग 84 मतलब 80 किलोमीटर ऊपर जाओ, ये बोला था उन लोगों ने। 80 किलोमीटर ऊपर कौन जाए। 500 रुपए दिए, क्योंकि हम लोग पंगा नहीं ले सकते। बोले यहाँ पे सिर्फ तेलंगाना व्हीकल ही अलाउ है, कर्नाटका व्हीकल अलाउ ही नहीं है।
तो फिर हमको देना पड़ा। व्हाट कैन वी डू। जैसे तैसे करके हमने वो रास्ता पार किया, उनको रिश्वत दी और फिर हम लोग उस रास्ते से निकले। फिर हम लोग ऊटी से नीचे उतर रहे थे, बड़े आराम से निकल रहे थे, हमको फिर कोई डर नहीं था कि चलो भाई But अब तो निकल गए। जो हमको लगा कि अब तो हम लोग नीचे उतर गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आती है, हमारे जो पार्टनर होते हैं, हमारे जो साथ में चलने वाले, वो हमको बोलते हैं कि भाई रुको, हमको कोई दिक्कत हो गई है। फिर काशी बताया क्या दिक्कत हुई। मैं नहीं बताऊंगी अब, मेरे बच्चे बताओ नहीं बताऊंगी। बताओ बताओ क्या होता है, कुछ आगे क्या हुआ उनको, बताओ। उनकी गाड़ी बंद हो गई, क्या हुआ उस गाड़ी को। पता नहीं, वो गर्म हो गई थी गाड़ी या फिर ब्रेक फेल हो गए थे। हाँ तो हुआ यूँ कि उन लोगों ने वैसे किया कि गाड़ी जब उतर रही थी तो उन्होंने ब्रेक दबा के रखे, तो दबा के रखे तो वो गर्म होके फिर फिसलने लगे, वो फिर ब्रेक फेल ही हो गए उनके। तो बोले कि ब्रेक लग ही नहीं रहे, तो फिर हम लोग वापस गए 2-3 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग स्कूटी जा रहे थे शू करते। तो हमारा ऐसा था कि स्कूटी से नीचे उतरना सही था, ऊपर चढ़ना मुश्किल था। अरे मेरे को एक्सपीरियंस था कि मैं ब्रेक खच दबा के छोड़ देता, तो हम लोग आराम से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने दबा के ही रखे तो चिपक गए ब्रेक। दैट्स व्हाई उनका गर्म हो गया, तो हम वापस गए उनको लेने के लिए, ठीक किया और फिर हम वापस निकले। एंड फिर आया रात का एक्सपीरियंस। भाई मैसूर पहुंचने के बाद हम वहाँ पे रुके, लेकिन उससे पहले वापस जंगल। हमने वो जंगल भाई हमने देखा भाई, वो एक्सपीरियंस वापस क्रेजी था भाई, वहां से आना जाना इज लाइक हमें ऐसा था कि ऊटी जितना बेस्ट नहीं निकला जितना जंगल बेस्ट निकला हमारा। इज लाइक द डेस्टिनेशन इज नॉट अ की, इज द ट्रेवल, इज द जर्नी इज इंपॉर्टेंट गाइस। तुम लोग मजे लो जर्नी के, डेस्टिनेशन में कुछ नहीं मिलता। तो ऊटी क्रेजी था गाइस। बड़ा एक चीज बताना चाहूंगा मैं इसके बारे में। हम लोग वहां से निकल गए, हम लोग रात को कम से कम 11-12 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। मेरी कमर ठीक थी, काशी की थोड़ी दर्द कर रही थी, लेकिन जो हमारे साथ वाले थे उनकी बहुत ज्यादा कर रही थी, क्योंकि उनके पास में हार्ले थी और हार्ले की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर हमने आते टाइम भी 1-2 बार एक्सचेंज करी, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि हमको स्कूटी बहुत कंफर्टेबल लग रही थी, इसलिए हम उसी पे आए। जब मैं हार्ले डेविसन में बैठी तो मेरी कमर दर्द करने लगी थी, उसकी वजह से फिर मेरी कमर पूरे रास्ते वो होती है। एक चीज बताऊं कि अगर हम उस दिन अगर डिसाइड नहीं करते कि हम लोग ऊटी जाना है, हमारी फेवर में कुछ नहीं था उस टाइम पे, हमारी सैलरी नहीं आई थी, जेब में पैसे भी नहीं थे, इतने रुपए थे कि हम लोग थोड़ा सा उनको दे पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमको काइंड ऑफ वो ट्रिप स्पॉन्सर करी थी। अगर हम उस टाइम नहीं जाते तो शायद हम लोग ऊटी नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग ने फिर 1 साल में बेंगलुरु छोड़ दिया। सो आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तुमको मौका मिले तुम चले जाओ। ये मत करो कि भाई बेस्ट टाइम होगा, मेरे पास में पैसे होंगे या फिर मेरे पास में सारी चीजें होगी तभी जाऊंगा, नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तुमको कल मन कर रहा है तुम बस चले जाओ, तुम्हारे पास में जो भी है जैसे भी है तुम चले जाओ। हम लोग अब भी यही प्लान बनाने वाले हैं कि अगर हमको इधर कोई अच्छी जगह मिलती है, तो हम निकल पड़ेंगे। मिलती क्या, ये वीडियो एडिट होते ही हम लोग जा रहे हैं कहीं। आई थिंक मतलब इस संडे से पहले हम लोग कहीं घूम के आ जाएंगे, क्योंकि जब तक मानसून है, जब तक बारिश है, तब तक हम जा सकते हैं कहीं भी। लोनावला जा सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा अपने को। हम लोग मैसूर रुके, मैसूर के बाद हम जब मैसूर रुके जो जंगल गए हम लोग, जू। बाकी एक और ट्विस्ट आता जो काशी बताएगी बीच में। तो हम लोग पहुंचे 4-5 के करीब, हम लोग मैसूर पहुंच गए थे। मैसूर पहुंच के वापस हमने प्लान बनाया। वैसे तो हम लोग मैसूर के रोड से जा ही नहीं रहे थे, हम लोग डायरेक्ट जा रहे थे। तो फिर हमने बीच रास्ते में बोला कि हमें मैसूर जाना है। इन लोगों को पता ही नहीं था कि मैसूर जाना क्यों है हमें। और उसमें भी पता है क्या हुआ, उसमें भी ये लोग हमसे कम से कम 30 किलोमीटर पीछे रह गए हार्ले डेविसन लेकर, और हम लोग स्कूटी में आ गए। जब हम लोग मैसूर पहुंच गए तो हमने करवाई जू की टिकट। इन लोगों को पता ही नहीं, इनको भी नहीं पता कि हम लोग मैसूर वापस क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने और जो मेरे साथ में जो थे भाभी, हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि हम लोग जू घूमेंगे। फिर ये दोनों मिलके जो हम लोगों के ऊपर उतरे ऐसे गुस्से में। भाई तुम लोगों को पता नहीं है टाइम का कितना है, हमें घर पे पहुंचना है, तुम लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है। इन्होंने जू तो बुक करवा लिया, लेकिन इनको एक चीज पता नहीं थी वहाँ पे कि वो जू है, वो पूरा 2 से 4 किलोमीटर तक घूमने का है, वो भी पैदल। हम लोगों ने वो नहीं करवाई, क्या कहते हैं, टैक्सी। वो एक्चुअली पहले ही टिकट करवानी होती, बीच में से होती नहीं। तो हम लोग ने जो भागते सीन किया ना इसलिए इनको बोला था कि मत करो, पर इन्होंने कर दिया। तो फिर हम लोग इतना फास्ट में हमने फिर वही चीज देखी जो हमने अभी तक नहीं देखी थी। तो मोस्ट ऑफ काइंड ऑफ बाहर की चीजें देखी, लाइक एलिफेंट्स, कोई क्रेजी पैरेट हो गया, लॉयंस हो गए, लायन हो गए, टाइगर्स। तो क्रेजी चीजें देख के हम लोग भागे। और लास्ट में जिराफ देखा था हमने। सबसे अच्छा मेरे को वो जिराफ लगा, बड़े पहली बार देखा था मैंने वो जिराफ, और मुझे इतना अच्छा लगा ना वो जिराफ देख के, मेरे का मन कर रहा था मैं उसके ऊपर जाके बैठ जाऊं। हाँ, फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, निकलने के लिए रास्ता उस साइड था, तो हम लोग थोड़े ही पास में गए जहाँ पे एक्वेरियम भी था, लेकिन उसके सामने हम लोग एक होटल पे रुके, वहाँ हम लोगों ने थोड़ा कुछ खाना खाया, एंड देन हम लोग निकल गए बैंगलोर के लिए। फिर हम लोग बैंगलोर के लिए निकले, तब तक हो गई थी 6-7 बज गए, 6 बज गए थे, एकदम शाम हो ही गई थी, मतलब अंधेरा हो गया था, और हम तब निकले थे। तो अब आए हमारे साथी वाले टेंशन में, घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, घर पहुंच पाएंगे। पूरे रास्ते वो टेंशन में लेके निकले कि हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे। प्रॉब्लम ये थी कि रात को ट्रेवल करना इज नॉट सेफ, लेकिन मैंने इसलिए महसूस किया कि मैसूर और बैंगलोर के बीच में रास्ता ठीक था। प्लस अगर हम लोग एक बार बैंगलोर में एंटर कर लेंगे ना, तो वो सिटी है, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन बीच बीच में दिक्कत आई थी कि हम लोग बहुत सुनसान रास्ते से जा रहे थे और कभी कभार सिटी के अंदर से जा रहे थे, तो प्रॉब्लम वहाँ भी आई, लेकिन वी इजीली
हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डर भी लगा क्योंकि वो रात का था और रात का सीन में ऐसा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरा कमर ऐसी दुखी कि मैं अब बैठ भी नहीं पा रही थी उधर हाँ, गाड़ी इनकी में। कमर दुखने लगी थी, उन दोनों की हालत खराब हो गई थी। मैं एक था जो एकदम ये मेरे को पता नहीं वो सैयारा वाला सीन नहीं होता है, मेरी दुपट्टा पकड़ के एकदम ऐसे बांध के मुझे वैसे लेके गई इसको घर तक। नींद आ रही है, सोना है इसको पता नहीं, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके हम लोग ले आए इसको। बड़ा एक्सपीरियंस था, वेरी गुड। तो फिर हम लोग 12 बजे एकदम प्रॉपर 12 बजे हम लोग अपने घर पे एंटर हुए। होल ट्रिप एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। Do like, share and